चाहे शादी हो या किसी का बर्थडे, बिना फटाकों के सब अधूरा होता है और दीपावली तो फटाकों के बिना अधूरी सी मानी जाती है। चाहे बच्चे हो या बड़े, सभी को फटाके फोड़ने में बहुत मजा आता है। तो आज हम पोरवाल जी के ज्ञान में यह जानेंगे कि फटाकों का आविष्कार कैसे हुआ और यह भारत कैसे आए। जब दोस्तों मैंने कई सारे आर्टिकलों को पढ़ा तो उनमें एक बात एक जैसी थी कि फटाकों का आविष्कार चीन में हुआ है, लेकिन उन खबरों से यह सटीक पता नहीं लगाया जा सकता कि फटाकों का आविष्कार किस समय में हुआ। तो दोस्तों कहा जाता है कि जो चीन के लोग थे वह बुरी आत्माओं से डरते थे, इसलिए उन लोगों ने बुरी आत्माओं को डराने के लिए बांस यानी कि जो बेम्बू होता है वह लोग बांस को आग में जलाते थे और बांस के बीच में ठुस्से भी होते हैं जिनमें वायु भरी होती है और जो गर्म होने पर तेज आवाज करती है जिससे फटने की आवाज आती है और धीरे धीरे वह लोग इसमें विस्तार करने लगे। और फिर चीन के सैनिकों ने कोयले पर सल्फर फेंका जो पोटेशियम नाइट्रेट और चारकोल के साथ मिलकर बारूद बन गया और धूप की गर्मी से तेज धमाका हुआ जिससे बारूद का आविष्कार भी चीन में ही हुआ। इसके बाद इस मिश्रण का इस्तेमाल बांस की नली में भरकर विस्फोट किया जाने लगा, यानी कि पहली बार फटाके बांस से ही तैयार किए गए थे। फिर चीन के लोग किसी शुभ दिन, नए साल की खुशी में या फिर राजा के जीतने की खुशी में जश्न मनाते थे, उनमें इन फटाकों का उपयोग करते थे। फटाकों के द्वारा की गई आतिशबाजी को रंगीन बनाने के लिए उसमें स्ट्रोंशियम तथा बोरियम नामक धातुओं के लवणों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें पोटेशियम क्लोरेट के साथ मिलाते हैं। स्ट्रोंशियम नाइट्रेट लाल रंग पैदा करता है जबकि स्ट्रोंशियम कार्बोनेट पीला रंग, बेरियम के लवणों से हरा रंग तथा स्ट्रेशियम सल्फेट से हल्का आसमानी रंग पैदा होता है। इस तरह आतिशबाजी के दौरान अनेक रंग पैदा हो जाते हैं जो उसे और खूबसूरत बनाते हैं। अब आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि फटाके भारत में कैसे आए। दरअसल भारतीय शास्त्रों के अनुसार भारत में फटाकों का प्रचलन ईसा पूर्व काल से ही है। कौटिल्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में एक चूर्ण का वर्णन मिलता है जिसे जलाने पर तेजी से लपटें पैदा होती हैं। इतिहासकारों के अनुसार 12वीं शताब्दी में बंगाल के बौद्ध धर्मगुरु दीपकार ने भारत में सर्वप्रथम फटाकों को आतिशबाजी का प्रचलन शुरू किया। कहा जाता है कि दीपकार को यह ज्ञान चीन तिब्बत के दौरान प्राप्त हुआ था। बहुत से इतिहासकारों का यह भी कहना है कि फटाके मुगलों की देन है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि फटाके मुगलों के भारत आगमन से पूर्व भी थे। धारा शिकोह की शादी की एक पेंटिंग में फटाके व फटाके जलते हुए लोगों को विचरित किया गया है। भारत की फटाका कंपनियां। भारत में सर्वप्रथम फटाका कंपनी कलकत्ता में शुरू हुई थी। भारत में सबसे ज्यादा फटाकों का उत्पादन तमिलनाडु राज्य के शिवकाशी शहर में होता है। शिवकाशी को कैपिटल ऑफ इंडियन फायर क्रैकर्स भी कहा जाता है क्योंकि भारत का लगभग 55% फटाका उत्पादन शिवकाशी में होता है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको फटाका फोड़ना अच्छा लगता है या नहीं और आपको उससे डर लगता है या नहीं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल दबा के इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।